ये बकरों को ऐसी कंडीशन में रखा गया है। ये इनको खुराक खिला रहे हैं। जिथे ज्यादा बेइज्जती करा गया की हो गया है का तू यार मैं आ वालो देखन नहीं है वे एसी वाले बकरे। दोस्तों आपने देखा कि बकरों को कैसे पाला जा रहा है, कैसे उनकी खिदमत की जा रही है, कैसे उनको खुराक दी जा रही है। उनको कूलिंग के लिए स्पेशल सिस्टम लगाए गए हैं और उनको इतना खिलाया गया है कि उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इसलिए सारे बकरे बैठे हुए हैं। ये मोस्टली बकरे जो हैं इनका वेट तकरीबन 200 किलोग्राम या उससे भी ज़्यादा है। इनको इतना खुराक दी जा रही है, इनको स्पेशल खुराक दी जा रही है, इनको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है। अभी हम आपको ये खूबसूरती का मुकाबला दिखाते हैं। ये स्पेशल बकरों के दरमियान है जिनके सींग होते हैं। ये जो मुकाबला हो रहा है ये उन बकरों के दरमियान है जिनके सींग हैं। ये आप देखते हैं सभी बकरों के सींग मौजूद हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे नज़र आएगी वो इन बकरों का कलर है। आप कलर देखें, ये सभी बकरों का कलर सफ़ेद रंग। इनके आप कान देखें, सभी के कान भी लंबे हैं। इनके आप सींग देखें, सींग मौजूद हैं। ये वाले सींगों वाले बकरों के दरमियान मुकाबला है। इससे पहले वीडियो हमने बनाई है वो बग़ैर सींगों वाले थे और चीने बकरे थे। आप देखें ये सभी बकरे ही हमें खूबसूरत नज़र आ रहे हैं और खूबसूरत में से खूबसूरत को तलाश करना ये जजों का ही काम है। इन बकरों की आप दुम देखें, ऐसे सीधी, सभी बकरों की दुम बिल्कुल सीधी है। इनसे चला भी कम जा रहा है। ये जो बीच में फिर रहे हैं इनमें मोस्टली ये जो बाबा साहब हैं ये जज के फ़राइज़ सारे अंजाम दे रहे हैं। सभी बकरों के ऊपर ये हाथ ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं जिससे ये उनकी खूबसूरती को चेक कर रहे हैं, उनका कद चेक कर रहे हैं, उनकी लेंथ चेक कर रहे हैं, उनके खड़े होने का अंदाज़ चेक कर रहे हैं। और उनको ये हाथ फेरने से इनको आइडिया हो जाता है ये बकरे की जो बिहेवियर है वो कैसा है। ये बकरों के मालिक सारे मालिकों की कोशिश है कि ये जो मेन इनका जज है ये सफ़ेद पगड़ी वाले बुज़ुर्ग हैं, इसके पास ये बकरे लेके जा रहे हैं। और किसी भी बकरे को इस वक्त आप देखें कोई रस्सा वगैरह नहीं डाला हुआ, ये ओपन है। 4-5 लोग इन बकरों को जज कर रहे हैं। एक का ही हमें पता चल रहा है, बाकी 3-4 लोग भी इन बकरों को जज कर रहे हैं और इनको इधर उधर से इनको चला फिरा। आजकल गर्मी का मौसम है तो इनको खुराक भी गर्म ही दी जाती है, तो इसलिए इनको कूलिंग सिस्टम में रखना पड़ता है। तो इन्होंने एक कूलर लगाए हुए हैं सभी बकरों के लिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इनको लाया गया। तो ये आप देखते हैं इनको ना बड़ा सांस फूल गया इनका। ये इतने ट्रेंड बकरे हैं कि लोगों का इतना यहाँ पे रश है, चारों तरफ आप देख लें लोग ही लोग हैं। इसके बावजूद ये किसी से डर नहीं रहे। ये भी जज साहब हैं, इन्होंने जो बकरों को एक लाइन में खड़ा कर लिया, उनको ये स्पेशल चेक कर रहे हैं। अब इन्होंने थोड़ी बहुत स्क्रीनिंग कर ली है। ये 4-5 बकरों को ये फ्रंट पे लेके आ गए हैं, बाकी बकरों को इन्होंने पीछे भेज दिया है। अब इनमें से ये सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ना 3 पोजीशन का यहाँ पे फैसला इन्होंने करना है। इन 3 पोजीशन में एक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 पोजीशन होंगी। फर्स्ट वाले बकरे को 1 लाख रुपये और साथ सर्टिफिकेट और कप दिया जाएगा, उसके मालिक को दिया जाएगा। इसी तरह सेकंड पोजीशन पे आने वाले बकरे के मालिक को 50,000 रुपये, सर्टिफिकेट और कप दिया जाएगा। इस तरह थर्ड पोजीशन पे आने वाले बकरे को भी 25,000 रुपये दिए जाएंगे, साथ में सर्टिफिकेट दिया जाएगा और साथ में एक कप भी दिया जाएगा। इस मेले की खूबसूरती के लिए, बकरों की खूबसूरती के लिए इस मेले में बकरों को 3 कैटेगरी में तकसीम किया गया। फर्स्ट 1 थे वो छीने बकरे थे
उसके बाद जो अबलक बकरे थे, अब ये सींगों वाले बकरे हैं। ये मोस्टली ये सारे बकरे सफ़ेद कलर के नज़र आ रहे हैं आपको। ये 27th इंटरनेशनल गोट एंड बुल एसोसिएशन फेस्टिवल की तरफ से ये खूबसूरती का मेला सजाया गया है। यहाँ से पूरे पाकिस्तान भर से बकरों को लाया गया है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से ये मेला, ये कंपटीशन रात को सजाया गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग की गई है और बकरों को रात, ये तकरीबन अब 10 बजे का टाइम है, इस वक्त इनको पंडाल में लाया गया है। ये तकरीबन 20 से 25 बकरे थे। अब उनमें से इन्होंने ये 6-7 बकरे फ्रंट पे कर लिए। अब इन्हीं की ये छानबीन कर रहे हैं। सारे जज अब आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। इन बकरों के ये सामने खड़े हैं, एक जज साहब ये पीछे खड़े हुए हैं, ये बकरों को चेक कर रहे हैं। इसके बाद ये इन्होंने एक और को कैंसिल कर दिया। उसको इन्होंने कहा है कि आप इसको ना पीछे बैक साइड पे लेके चले जाएं, क्योंकि पीछे और बहुत सारे बकरे भी खड़े हुए हैं। अब ये तकरीबन फ्रंट पे ये 4 बकरे आपको नज़र आ रहे हैं। इनमें आपस में डिस्कशन चल रही है। इन 4 में से अब 3 को ये सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्शन बहुत ही टफ़ काम है, क्योंकि मोस्टली ये बकरे हमको तो सभी एक जैसे ही लग रहे हैं, सभी खूबसूरत ही लग रहे हैं। इनका जो वेट है इनमें भी थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है। अब ये जजेस आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ये 3 मोस्टली ये 4 यहाँ पे खड़े हैं, 4 या 5 नज़र आ रहे हैं। अब इनमें से इन्होंने 3 बकरों को सिलेक्ट करना है। ये आपस में जज डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद ये 3 पोजीशन का फाइनल जो डिसीजन करके अनाउंस कर देंगे। ये फेस्टिवल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में मुनक़िद किया गया है। ये हर साल मुनक़िद किया जाता है। ये 27th गोट एंड बुल एसोसिएशन फेस्टिवल है। ये मेला ईद उल अज़हा से 1.5 हफ़्ता पहले सजाया जाता है। तो मोस्टली ये जो बकरे हैं ये बाद में कुछ लोग इनको सेल आउट कर देंगे। इनकी कीमत जो है ये लाखों में है, क्योंकि ये खूबसूरत हैं तो लोग मुंह मांगे इनके पैसे देते हैं। और इनका वेट भी तकरीबन 200 kg या इससे ज़्यादा ही है तकरीबन सारे बकरों का। इनमें ना थोड़ा बहुत ही डिफरेंस नज़र आ रहा है हम लोगों को। ये इधर जिनको सिलेक्ट नहीं किया गया वो भी अभी यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि अभी इनको बाहर जाने का नहीं कहा गया। जब ये फ़ाइनल कर लेंगे तो फिर ये जो बकरे हैं इनको भी ये बाहर जाने का कह देंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। ये मेला 3 दिन सजाया जाता है। पहले दिन मुख्तलिफ मुकाबले होते हैं, दूसरे दिन ये खूबसूरती के मुकाबले हैं और तीसरे दिन हैवी वेट के मुकाबला जात मुनक़िद किए जाते हैं। इन तमाम बकरों की जो उम्र है तकरीबन ये 1.5 से 2 साल के दरमियान में होती है। और उसके बाद ये कुर्बानी पे इनको सेल आउट भी कर देते हैं। कुछ लोग इनको घर पे रखते हैं, सेल आउट नहीं करते 4-5 साल के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।